अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सब प्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 3 पर चर्चा हो रही है, स्वतंत्र बुद्धि की महिमा शीर्षक है ना। तो कल भी हम लोग इस पर चर्चा किए थे और आज आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले 2 लाइन पढ़ लेते हैं। पहले वाली, गली गली देवदूत देवता और ईश्वर घूमा करते थे। जो व्यक्ति या देश उनको नहीं मानता था उनका नाश कर डालते थे, पर अब नहीं, केवल पुराने जमाने में, है ना। तो यहाँ तक चर्चा हो चुकी है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब तो रूस से कम्युनिस्टों ने खुदा मियाँ को एकदम निकाल बाहर कर दिया, पर कुछ नहीं बोलते। तो उस समय जब गुरुदेव एक लिखे हैं उस समय की बात है ना। रूस से खुदा मियाँ को बिल्कुल ही बाहर कर दिया, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोलते। रूस का नाश नहीं हुआ, उसका महाप्रलय भी नहीं हुआ। तो जो प्रत्यक्ष में देखा गया कि रूस का नाश भी नहीं हुआ, उसका महाप्रलय भी नहीं हुआ, किंतु इसके विरुद्ध वह नित्य उन्नति करता जा रहा है। लेकिन इसके विरुद्ध वह नित्य उन्नति करता जा रहा है। रूस जब तक खुदा को मानता था तब तक दुखी था, अज्ञानी था और अवनति के गड्ढे में गिरा हुआ था। बड़ी विचित्र बात हो गई। जब तक रूस खुदा को मानता था तब तक दुखी था, अज्ञानी था और अवनति के गड्ढे में गिरा हुआ था, गुरुदेव कह रहे हैं। और यूरोप और अमेरिका वाले भी जब से खुदा और उनकी किताबों की ओर से अपने मुंह को मोड़कर शैतान की फिलोसफी और साइंस की ओर आगे बढ़े हैं, तब से सुखी हैं। विचित्र बात। यूरोप और अमेरिका वाले भी कह रहे हैं गुरुदेव कि जब खुदा और उनकी किताबों की ओर से अपना मुंह मोड़ लिया उन्होंने, बल्कि उनके विरुद्ध जो शैतान की फिलोसफी है लिखे हैं सदगुरु, है ना, शैतान की फिलोसफी और साइंस की ओर आगे बढ़े, तब से सुखी हैं। देखिए, ये सब प्रत्यक्ष के उदाहरण देकर गुरुदेव बता रहे हैं। भारतोन्नति के बाधक भी खुदा के बंदे और ईश्वर के भक्त हैं। भारत की उन्नति में बाधा भी अगर हुआ है तो सब खुदा के बंदे और ईश्वर के भक्त ही हैं, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा ईश्वर भक्त लोग हैं, है ना। मेरा कहना है, यहाँ नहीं लिखे हैं गुरुदेव, मालूम ही है सबको, इसलिए ही गुरुदेव लिखे हैं भारतोन्नति के बाधक भी खुदा के बंदे और ईश्वर के भक्त हैं। इन लोगों ने काफिरों ही के मारने में अपनी सारी शक्ति लगा दी। तो इन लोगों ने क्या किया, खाली काफिरों को मारने में सारी शक्ति लगा दी, पर हुआ कुछ नहीं। उन्नति क्या होगी, आपस में लड़ते भिड़ते ही जिंदगी बीत रही है ना। हर समय यही कार्य चलते रहता है। बस काफिरों को मारने में सारी शक्ति लगा दी, पर हुआ कुछ नहीं। काफिर बराबर आगे बढ़ते गए, काफिर भी आगे बढ़ते ही गए। संसार में काफिर ही धनी है, ज्ञानी है, विद्वान है और आगे बढ़े हुए हैं। अब देखने में ऐसा आ रहा है कि जो काफिर हैं ज्ञान, वही लोग धनी है। संसार में जो काफिर हैं वही धनी भी हैं, ज्ञानी भी हैं, विद्वान हैं और आगे बढ़े हुए हैं। फिर भी खुदा के बंदों को असली बात समझ में नहीं आई। क्या करें, मन में तो ताला लगा हुआ है ना। खुदा के बंदों को असली बात समझ में नहीं आई, देखते हुए भी अंधे बने रहे। भूतपूर्व अमीर अमानुल्लाह ने जरा सी स्वतंत्रता की बातें की कि देश से निकाल दिया गया। सदगुरुदेव के समय में जब ये लिख रहे थे उस समय की बात है। भूतपूर्व अमीर अमानुल्लाह ने जरा सी स्वतंत्रता की बातें की कि देश से निकाल दिया गया। पर टर्की ने मजहब की परवाह नहीं की। टर्की जो है वो मजहब की परवाह नहीं किए, खुदा के प्रतिनिधि को तख्त से उतार दिया।
जो खुदा के प्रतिनिधि थे टर्की उनको उतार दिया तख्त से। अब उनकी माने अधीन में वो रहना नहीं चाहते। शैतान की बात को उसने देव वचन समझकर अपना लिया। टर्की वाले भगवान की बात और खुदा की बातों को हटा दिए, तख्त से उनको उतार दिए, बल्कि उससे विरुद्ध शैतान की बातों को उन्होंने देव वचन समझ लिया और अपना लिया। पुरानी रूढ़ियों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया और वह आगे बढ़ गया। टर्की भी आगे बढ़ गया क्योंकि उन्होंने पुरानी विचारधारा को ही हटा दिया, है ना, पुरानी रूढ़ियों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया और वह आगे बढ़ गया। देखिए, उन्नति करने के लिए व्यक्ति को स्वतंत्र होना पड़ता है। बिना स्वतंत्रता के उन्नति कभी नहीं होगी। इन्होंने शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, स्वतंत्र बुद्धि की महिमा। ये दिख रहा है सबको, है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं। सब लोग आगे बढ़ गए पर इस देश के लोग बैठे पीछे देख रहे हैं। सब लोग आगे बढ़ गए पर हमारे देशवासी आगे क्या बढ़ेंगे, पीछे देख रहे हैं। संसार में जब कोई आविष्कार होता है तो कहते हैं कि यह तो वेदों में लिखा है। संसार में जब कोई आविष्कार होता है तो हमारे भारत में यह आवाज आती है कि यह तो वेदों में लिखा है। पर यही बात पहले से नहीं सूझती। यही बात पहले से क्यों नहीं सूझती है? तरुतारा को लेकर कहते हैं कि वेदों में तार के खंभे मौजूद हैं। तरुतारा कहीं लिखा हुआ है तो गुरुदेव कह रहे हैं कि लोग उसको कहते हैं कि वेदों में पहले से लिखा हुआ था, तार के खंभे मौजूद हैं। पर इस अर्थ के करने वाले को यह नहीं सूझी कि थोड़े ही दिनों बाद बिना तारों के भी तार भेजे जाएंगे, है ना। सदगुरुदेव के समय में भी यह चल रहा था, बिना तारों के भी तार भेजे जाने लगे। अभी हम लोग जो बातें कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ये तो तार से भी अधिक तेज हो गया, है ना, बहुत बड़ी बात है। तो वेदों में ही सब लिखा हुआ है बोल के लोग कहते हैं, पर कार्य तो करते नहीं। शायद वेदों के अर्थ करने वाले को ये पता ही नहीं थी कि तरु तारा मने, हाँ, तारों का खंभा लिखा हुआ है वेद में, लेकिन उनको ये शायद पता नहीं था कि थोड़े दिनों के बाद में बिना तारों के तार भेजे जाएंगे। बिना वेदों के प्रमाण के यह लोग 1 इंच आगे नहीं बढ़ना चाहते। वेदों के प्रमाण से आगे बढ़ते हैं, उसके बिना ये आगे एकदम 1 इंच भी नहीं बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे बंधन है। बताइए, वेदों में सब कुछ है, वेद ईश्वरीय ज्ञान है। वेदों में सब कुछ है और वेद ईश्वरीय ज्ञान है। यही कह कह कर मुँह फुलाए बैठे रहते हैं। यही सब कह कह कर मुँह फुलाए बैठे रहते हैं, कभी स्वतंत्र विचारों करते ही नहीं। वेद के ज्ञान को स्वयं ईश्वर ने ऋषियों के हृदय में प्रकट किया है। कहते हैं कि वेद के ज्ञान को स्वयं ईश्वर ने ऋषियों के हृदय में प्रकट किया है। गुरुदेव कह रहे हैं, हम पूछते हैं कि अब जो अच्छे अच्छे ज्ञान विद्वानों के हृदय में उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हें कौन उत्पन्न कर रहा है ना। सदगुरुदेव शिवमणि महाराज की जय। सदगुरुदेव कह रहे हैं, हम पूछते हैं कि अब जो अच्छे अच्छे ज्ञान विद्वानों के हृदय में उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हें कौन उत्पन्न कर रहा है? इसमें कौन सी युक्ति और कौन सा प्रमाण है कि आजकल के विद्वानों के हृदय में जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वह ईश्वरीय नहीं है? बताइए। आज भी ईश्वरीय ज्ञान है कि नहीं है? एक पत्ता भी जिसके बिना हिलाए नहीं हिलता, लिखा हुआ है ना, सब पढ़ते हैं सब। एक पत्ता भी जिसके बिना मन हिलाए नहीं, बिना हिलाए नहीं हिलता। एक तृण भी जबकि बिना ईश्वर की इच्छा के टल नहीं सकता। तो क्या आजकल के इन बड़े बड़े आविष्कारों के ज्ञान को मनुष्य हृदय में उत्पन्न करने वाला कोई दूसरा ही है? आजकल की फिलोसफी और पदार्थ विज्ञान के ज्ञान को मनुष्य हृदय में किसने उत्पन्न किया? यदि उसने आदि में लोगों के हृदय के भीतर ज्ञान उत्पन्न किया है तो अब भी कर रहा है। और यदि आजकल का ज्ञान ईश्वरीय नहीं है तो वह ज्ञान भी ईश्वरीय नहीं था। धन्य हो गुरुदेव, सदगुरुदेव शिवमणि महाराज की जय। बहुत सुंदर तरीके से बतलाए कि आज के मनुष्यों के हृदय में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, अगर वह ईश्वर का विचार नहीं बता रहे हैं तो पहले भी नहीं था। अगर पहले था और आज भी है तो ये आत्मा की विचारों को ईश्वरीय विचार कह लो, है ना।
यदि अब वह किसी के हृदय में ज्ञान का उपदेश नहीं देता तो वेदों के ज्ञान को भी उसने किसी के हृदय में नहीं उत्पन्न किया था। कितने सुंदर तर्क के साथ बतला रहे हैं गुरुदेव, है ना। अगर ऐसी बात थी, है ना, कि वेदों के उपदेश, है ना, हृदय में, यदि ऐसी बात है कि किसी के हृदय में ज्ञान का उपदेश नहीं दिए थे अगर, तो फिर वेदों का ज्ञान को भी उसने किसी के हृदय में उत्पन्न नहीं किया था। अभी जब किसी के हृदय में ज्ञान का उपदेश नहीं देते हैं तो वेदों के ज्ञान को भी उसने किसी के हृदय में उत्पन्न नहीं किया था, प्रमाणित करके बोल रहे हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं अगर पुराने जमाने के लोगों के हृदय में ईश्वर आकर के बताया करते थे या ईश्वर ज्ञान दिया करते थे और आज के लोगों के बातों को लोग नहीं सुनते हैं, तो क्या इन किन के बातों को, ये कहाँ से आ रहे हैं फिर? अगर आज के लोगों के हृदय में अगर ईश्वर का ज्ञान नहीं आ रहा तो उस जमाने में भी नहीं था, उन्होंने वेदों का ज्ञान भी नहीं दिया था। ये बात प्रकट है। यदि अब भी सबके हृदयों में ज्ञान का प्रकाशन वही करता है तो आजकल की बहुत सी उपयोगी और ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें वेदों के समान नहीं, उससे भी बढ़कर हो सकती हैं। बहुत बड़ी बात है ना। यदि अब भी सबके हृदयों में ज्ञान का प्रकाशन वही करता है तो आजकल की बहुत सी उपयोगी और ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें वेदों के समान नहीं, उससे भी बढ़कर हो सकती हैं। तो कल फिर चर्चा होगी, है ना। समय हो गया। अशेष धन्यवाद। कोटि नमन। सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।